किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि सरसों का भाव क्या 2021 का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इस बारे चर्चा करेंगे। और साथियों, सबसे पहले मेरा हाथ जोड़ के भी निवेदन है कि मैं जिस बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं और जो जागरूकता आप तक पहुंचानी चाहता हूं, मेरा विनय निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके वायरल कर दें, क्योंकि आज सरकार की जो स्कीम और सरकार की जो नीति है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसीलिए कहता हूँ कि चाहे सरकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे दुकानदार हो, जो सच्चाई होगी वो सच्चाई इस चैनल के ऊपर, इस जागरूकता अभियान रूपी सोशल मीडिया के ऊपर जो ये वीडियो बनाकर चलाया जा रहा है, उस पर लगातार आपको मिलती रहेंगी। और आपसे विनय निवेदन है कि आप इस चैनल को जुड़ करके, संख्या बल को बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर करके इस तरह की जो नीतियां सरकार बनाने जा रही है, उन नीतियों को भांडा फोड़ने की कृपा करें। साथियों, सुनने में आया और एक बार हमारी सरकार ने वक्तव्य भी दिया था कि इस देश में 3-4 प्रकार के लोग रहते हैं। खाद्य तेलों की बात कर रहा हूं साथियों। और सरकार का यह मानना है कि जो लोग 25 किलो तेल खाते हैं और उनको घटा करके 10 और 12 किलो पर लाया जाए, और जो लोग 5 और 7 किलो प्रति वर्ष का तेल खाते हैं उन्हें 15 पर लाया जाए और एक समानता लाई जाए। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं और सरकार को भी ये कह देना चाहता हूं कि आप जैसी क्या पता कितनी सरकारें आई और कितनी चली गई, और कितने राजा महाराजा आए और कितने चले गए, परंतु भारत के लोगों की सोच नहीं बदल सकी। सरसों तेल खाने वाला आदमी सरसों तेल ही खाएगा और अपनी आमदनी के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो खरीद करेगा और खाएगा। साथियों, आपको एक समय की बात याद दिलाना चाहता हूं और इसीलिए कहता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सरसों भाव पर चर्चा करने से पहले मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, भारत के अंदर अन्न की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी थी। उन्होंने संपूर्ण ब्राह्मणों को इकट्ठा करके एक आह्वान किया था कि भारत की जनता को एक समय का व्रत रखने के लिए जागरूक करें ताकि अन्न की पूर्ति इस देश के अंदर की जाए। अन्न को डाइवर्ट करके आम, सेब, केला आदि के ऊपर लाया जाए ताकि अन्न बचाया जा सके और बाहर से बहुत कम मात्रा में अन्न मंगा करके देश को दिया जा सके, जिससे सरकार के पास जो धन है उसे बचाया जा सके। वो उस समय की सोच थी और ये हुआ। शास्त्री जी ने इसका प्रचार किया, लोगों ने उसको माना, परंतु उसका एक हवाला दिया गया था। उन्होंने कहा था कि देश के अंदर भारी भरकम अन्न की कमी है, इसलिए आपको इस बारे जागरूक किया जा रहा है। हरित क्रांति आई, लोगों का पेट भरने लगा, गेहूं और चावल के मामले में आत्मनिर्भर वो देश हुआ। परंतु इस सरकार को, जितनी भी सरकारें आई, उन प्रधानमंत्रियों को, उन कृषि मंत्रियों को, किस आदमी ने रोका था कि आप भारत को दाल और तेलों के मामले में आत्मनिर्भर मत बनाइए? परंतु सरकार की नीतियों के कारण दाल हो चाहे तेल हो, दोनों ही फसलों के ऊपर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे करके बढ़ती हुई जनसंख्या को खाने के लिए तेल उपलब्ध कराने के योग्य नहीं बनाया गया। आज ये सरकार हर एक आदमी के ऊपर एक डेडलाइन जारी करना चाहती है कि आप इतना तेल खाइए। क्या सरकार ने तय करेगी कौन कितना तेल खाएगा? ये नहीं हो सकता। भारत के अंदर इस तरह की नीतियों का अंजाम सफल नहीं हो सकता, चाहे आप जो मर्जी प्रचार के ऊपर अरबों खरबों रुपए खर्च कर दें, परंतु भारतीय नागरिक इस बात को कतई स्वीकार नहीं करेगा। वो अपनी मर्जी से, अपने मन से, अपने जेब के हिसाब से ही तेल का ग्रहण करेगा। साथियों, इस बारे ही ये वीडियो सरकार तक पहुंचाएं कि आप इस बारे प्रयास नहीं करें। दूसरी बात, अब सरसों के ऊपर करने जा रहे हैं। सरसों के भाव लगातार स्थायी रुके हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि सरसों का स्टॉक 4 प्रकार के लोगों के पास है। पहला है सरकार के पास, जो भारी भरकम स्टॉक सबसे ज्यादा है। दूसरे में मिलर, स्टॉकी और किसान आ जाते हैं। इन चारों ही के पास सरसों का स्टॉक मौके के ऊपर मौजूद है। साथियों, सरकार अपना स्टॉक बाजार के अंदर लगातार काटने की पेशकश की जा रही है। मैंने एक वीडियो बनाया और आपको यह बताया कि सरकार के माल में भारी भरकम कमी दिखाई दे रही है।
कोई भी मिलर सरकारी सामान को खरीदने का इच्छुक नहीं है। बाजार में 7,6800 और 7200 रुपये बिकने वाली सरसों जो सरकारी गोदामों में पड़ी है, उसके 6200 6,000 के दाम बोले जा रहे हैं। बोली रिजेक्ट होती जा रही है और भारतीय सरकार एक चाल पर चाल चलती जा रही है। वीडियो थोड़ा लंबा है, थोड़ा सुनोगे तब समझ में आएगा कि सरसों तेल से ध्यान हटा करके सरसों तेल खाने वालों को डाइवर्ट कर दिया जाए और उसे सोयाबीन आदि के तेलों को खाने के ऊपर लाया जाए। यह नहीं हो सकता साथियों, क्योंकि पाम ऑयल से तो लोगों ने तौबा तौबा कर ली है और कोरोना काल के बाद भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या सरसों तेल खाने के ऊपर निर्भर हो चुकी है और वो सरसों तेल ही खाएंगे। इतना भारी भरकम समय जो सरसों की फसल आने में बाकी है, उस समय को देखते हुए सरकार की रातों की नींद उड़ी हुई है। सरकार नहीं चाहती कि 2021 के भाव किसान को मिलें। सरकार नहीं चाहती कि उद्योग धंधों को 2021 का मुनाफा मिले। साथियों, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि 2021 के अंदर 180 रुपए तक सरसों का तेल के भाव बने थे। भरतपुर 9,000 ऊपर से चली गई थी, जयपुर 8,8200 से ऊपर प्लस गई थी। हमारी मंडियों में कुछ किसानों को 8,000 रुपए के भाव मिले थे। आज सरसों की खड़ी उस समय को देखते हुए थोड़ा मंदा भाव दिखा रही है। सोयाबीन उस समय को देखते हुए थोड़ा मंदा भाव दिखा रही है। परंतु आगे वाले समय में जो अनुमानित जानकारी मेरे को मिल रही है साथियों, सरसों खली के अंदर तो मंदा कभी नहीं रहेगा। परंतु सोयाबीन की खली की डिमांड अभी घटती हुई नजर आ रही है, तो सोयाबीन के भाव में शिथिलता दिखाई दे रही है। यह मैं बार बार आपको बता चुका हूं। आगे का सरसों भाव का फंडा जो आपको दिखाई दे रहा है, आज मौके पर जो बाजारों की आवक देख रहे हैं 3 और 3.5 लाख के बीच में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जो ही थोड़े भाव बढ़ रहे हैं, स्टॉकिया अपना माल काटने की कोशिश कर रहा है और सरकार भी अपना माल बाजार में सेल करने की कोशिश कर रही है। और सरकार के मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि धीरे धीरे करके माल को काट दिया जाए। परंतु सरकार के माल की बोली लगातार रिजेक्ट होती जा रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस माल को सरकार 10 लाख टन आंक रही है या 20 लाख टन आंक रही है, 10% का आंकलन गलत है, क्योंकि 10% उसके अंदर सामान अड़ंगा मिला हुआ है, सरसों है ही नहीं। और ये कारण क्या हुआ? जुम्मे किसान के लगाया जा रहा है। किसान ने मिलावट कर दी भैया, आपके सरकार के अधिकारियों ने मिलावट कर दी। और मैं स्पष्ट तौर से कह देना चाहता हूं कि नेताओं के साथ मिलकर के अधिकारियों ने मिलावट कर करके आपके गोदामों में सामान लगा दिया। मुझे किसी का डर नहीं, किसान हूं, सच्चाई बोल रहा हूं। आज गेहूं के गोदामों पर पानी छिड़क कर वजन बढ़ाया जा रहा है। गली हुई गेहूं को गोदामों में लगाया जा, आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। आप सबको पता है, सरकार को भी इस बात का पता है कि भारत के अंदर करप्शन इतना बढ़ चुका है कि इसको रोकना नामुमकिन है। साथियों, मैं सभी किसान साथियों से, सभी व्यापारी बंधुओं से, सभी उद्योगकर्ताओं से ये डिमांड और मांग करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके सरकार के नुमाइंदों तक भी पहुंचाने की कृपा करें कि आप किसान के बेटे हो, खेती से जुड़े हुए हो, किसान की कमाई हुई रोटी खाते हो और जो ही किसी जिन्स के 2 रुपए भाव बनने की संभावना बनती है, उसके ऊपर धड़ल्ले से अलग अलग से स्कीमें लगाकर उस भाव को दबाने का काम न करें। देश के किसान को, देश के उद्योग को बचाने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। साथियों, जो सुनेरियो सरसों के अंदर निकल के आ रहा है, सरसों के अंदर कहीं दूर दूर तक मंदा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको बेचे या रखे वो अलग बात है, मैं कुछ नहीं कह सकता। परंतु सरकार की जो नीतियां चल रही हैं, सरकार धड़ल्ले से सोयाबीन अब 1.5 लाख टन जो सोयाबीन का तेल चीन से खरीदा है और भी खरीदेगी, भरपाई करने की कोशिश करेगी, सरसों के भाव को दबाने की कोशिश करेगी, काम दाम दंड भेज सभी अपनाने की कोशिश करेगी। परंतु जो जानकारों का व्यू आ रहा है उसके हिसाब से मैं 2021 का पूरा गारंटी तो ये नहीं कह सकता कि जयपुर 8500 और भरतपुर 9,500 तक सरसों बिक जाएगी। परंतु अनुमान जो लगातार नजर आ रहे हैं उनके हिसाब से सरसों दिवाली के आसपास बॉटम के अंदर जानी चाहिए। साथियों, 101% अनुमान सही नहीं होता, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। कुछ किसान भाई ये कहेंगे कि आपने 10,000 का कहा। भाई, मैं 10,000 का नहीं कह रहा, मैं बाजार की जो जानकारी है, सरकार जो हथकंडे अपना रही है, जो बाजार में सिस्टम चल रहा है, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। साथियों, मेरा मानना है, जितने भी विशेषज्ञ जानकारों से मेरी बात हुई है
उन सभी का ये मानना है कि आगे आने वाले समय के अंदर हम नहीं कह सकते तेजी कितनी बनेगी, क्योंकि जो वीडियो के माध्यम से हमने जो टारगेट दिए थे वो पूरे हो चुके हैं, परंतु मंदी के 1000% की चांस नहीं है। यह बात स्पष्ट तौर पर सामने आकर साबित हो चुकी है, क्योंकि यदि 10 और 5% का भी करेक्शन दिखाई देता तो सरकार इतने हड़ाफड़ाई नहीं करती। सरकार आम आदमी को तेल खाने पर रोक नहीं लगाती, सरकार अलग अलग नीतियां जारी नहीं करती। साथियों, बहुत ही कम स्टॉकियों के पास माल है, बहुत ही कम किसानों के पास माल है, बहुत ही कम मिलरों के पास माल है और बहुत ही कम सरकार के पास माल है। और जो तेल का सुनेरियो, सरसों तेल की खपत का जो सुनेरियो निकल के आया है और जो आंकड़ा निकल के आया है, उसके हिसाब से दिसंबर तक का तेल, सरसों तेल भारत के अंदर बनता है। अब आगे क्या होता है मैं कुछ नहीं कह सकता। ज्यादा से ज्यादा सरकार के पास जो सामान है, इमरजेंसी स्टॉक को छोड़ करके दिसंबर, ज्यादा से ज्यादा दिसंबर तक ये इस तेल जो भी पैदावार है उस सरसों के तेल को भारत के अंदर चला सकते हैं। अब कितनी मिलावट करवाते हैं, कितना उसमें पीला रंग मिलवाते हैं, कितना बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑर्डर देकर सरसों तेल के बदले सोयाबीन खिलाया जाता है, कितना पाम ऑयल खिलाया जाता है, साथियों इस बारे कोई पता नहीं, क्योंकि यहां सब कुछ हो सकता है। सरकारी गोदामों, जो सरकार के गोदामों में ही माल नकली मिलता है तो प्राइवेट वालों का तो कुछ कहना नहीं। कच्ची घानी की जो मिलें हैं, उन कच्ची घानी की मिलों से प्योर का प्योर तेल लेकर के फिल्टर करने के बहाने उसमें मिलावट करके धड़ल्ले से दिया जा रहा है। ये वीडियो मैंने बनाया भी था, आपको बताया भी था कि 750 910 ml की बोतल के 1 किलो के पैसे लिए जा रहे हैं। साथियों, मैंने आपको सरसों के भाव के ऊपर जो फंडामेंटल मौके पर निकल के आ रहे हैं, जो मेरे पास 2-3 दिन में रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट आपको बताई। आगे जो ही रिपोर्ट मेरे पास आएगी, सरकार कोई काम करना शुरू करेगी, नीति कोई नई बनाएगी, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से फौरन पहुंचा दूंगा। अब बेचना रखना आगे का सिस्टम मैं बार बार कह चुका हूं। जिस किसान के घर सरसों पड़ी है वो अपने घर एक दूरबीन खरीद ले और संपूर्णतया बाजार की पूर्णतया जानकारी हासिल करके माल निकाले। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, आगे से आगे इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश करने के लिए, किसान हित में काम करके किसान को जागरूक करने के लिए, सभी बातों के लिए धन्यवाद करता हुआ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस तरह की जो किसान संबंधी आवाज़ें उठाई जा रही है, इनका समर्थन करेंगे, चैनल के साथ जुड़ करके सदस्यता को बढ़ाकर सरकार को इस बारे चेताएंगे कि आप ऐसी नीतियों को भारत में लागू करने की योजना मत बनाइए। इन सभी बातों के लिए दोबारा से धन्यवाद करता हुआ इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।